प्रकार के हिंसक। ठीक है शोएब साहब, मदरसों में माइंड वॉश करने का काम किया जाता है, लोगों को काट दो, अलग अलग चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं, हिंदू धर्मगुरु ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, ये मामला बहुत संगीन है और हम्म। जाहिर सी बात हिंदुस्तान का टोटल जितना मुसलमान है इसके खिलाफ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए मदरसों की जहाँ तक बात है तो यही मरकजी हुकूमत जो है, जहाँ के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हीं की हुकूमत ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, जो मदरसे से पढ़े हुए थे। और जहाँ तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है, और जहां पर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के बच्चे तालीम हासिल करने के दिल्ली पहुंचते हैं, और शोएब सिद्दीकी को उससे फायदा नहीं मिलता, उससे गवर्नमेंट को फायदा मिलता है जो वहां पे लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर बयान देना चाहिए। जहाँ तक एटीएस की बात है तो जाहिर सी बात जांच करिए, जांच कौन मना कर रहा है आपको? अभी आपको याद होगा 2 साल करीब 1.5 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने टोटल यूपी के मदरसों की जांच कराई, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 मदरसे शाहबुद्दीन साहब मना कर रहे हैं। शोएब जी, शाहबुद्दीन साहब मना कर रहे हैं कि एटीएस को जांच नहीं करनी चाहिए। थोड़ी शाहबुद्दीन छोड़िए, कुछ नहीं, मुसलमान मुत्तहिद होता तो आज ये आलम ना होता। मुसलमान खुद ही बिखरा हुआ है। उसकी छोड़ी शाहबुद्दीन के मैंने कई डिबेटें दिए हैं, वो कभी शोला कभी शबनम वाली बात करते हैं, मिस्र रेत की तरह है वो, दिन में गर्म शाम को ठंडे। हम लोग जो जबान से कहते हैं फिर वो चाहे गर्दन कट जाए। क्योंकि होता क्या बता दें आपको, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और मुल्क देखिए, जब भी इस तरह के मामले आते हैं, आप सियासी लोग छोड़ के अगर आप 2-3 नाम बताइए, कोई एक ऐसा नाम बताइए इससे साबित करिए। मैंने इस पे तकरीबन, मैं आज समझिए मैं इस टाइम पे जो हूँ अजमेर शरीफ से लखनऊ वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं डिबेट अहम समझा कि मैं डिबेट दिया, और मैंने इस पर भी 3 दिन से मैं अजमेर शरीफ पे डिबेट ही दे रहा हूँ। बम ब्लास्ट पर जो दिल्ली में हुआ है मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पर बात इस तरह की आती है कि इस तरह की बात करके आप हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान गंगा जमने की तहजीब उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? और सस्ती शोहरत पाने की बात कर रहे हैं। कौन शोएब साहब, कौन? जब सुनिए, अरे हम ही आप कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? जब सुनिए, जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी या रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी कोई बयान नहीं देते, मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। क्योंकि लोग शोहरत पाने के लिए सब बचकर में बयान देते हैं। आप बताए मदरसे क्या जांचें नहीं होती? बराबर जांचें होती हैं। कौन से मदरसे में? और अगर ये मुल्क संविधान से चलता, संविधान के खिलाफ जो शोएब सिद्दीकी का कोई होगा संविधान के खिलाफ जाएगा तो खिलाफ एक्शन होगा। नहीं तो शाहबुद्दीन साहब को तकलीफ क्यों है? फिर वो मना कर देते हैं कि एटीएस जांच नहीं करे, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं वो लोग? जी, शाहबुद्दीन साहब जैसे लोग अब मना क्यों करते कि एटीएस जांच नहीं करेगी? किसी चीज का डर है क्या? देखिए देखिए शाहबुद्दीन साहब का अपना बयान होगा, वो बरेली में बैठ के अपने ऑफिस पे बयान देते हैं, और मैं समझता हूँ उनको भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने सवाल अपनी जगह सही उठाया है, लेकिन मैं समझता हूँ जब मामला नाजुक हो, मुल्क की रक्षा सुरक्षा की बात हो, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। नहीं ठीक है सर, अब आपने दो तरह की बात कर दी। ठीक है शोएब साहब, 2 तरह की आपने बात की। एक तरफ आपने कहा कि सुबह कुछ और, शोला शबनम 3-4 चीजें वाक्य आपने यूज किया। लेकिन सुनिए सर, सुनिए तो एक मिनट प्लीज सुनिए, बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो उनका अपना निजी बयान है, फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। नहीं, सही मैंने कहा। देखिए सही मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो हालात इस वक्त है मुल्क में, उसको उनको भी बयान से बचा चाहिए था। अगर जांच हो रही, जांच करने दिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? लेकिन उन्होंने जो बयान, देखिए होता है अभी जहन में होता है कि जब भी कोई बात आती है तो मुस्लिम समुदाय को टारगेट रखा जाता है। वहां पे हिंदू भाई भी हमारा खत्म हुआ है, मुसलमान भाई भी खत्म हुआ है। और मुल्क जब आजाद हुआ तो मुसलमान ने भी जान दी थी, हिंदू भाई ने जान दी थी। यहाँ पे सिर्फ उनका ये कहना हो सकता है अपने नजरिए के साथ, तो ये टारगेट मुसलमान को ले आता है। लेकिन जांच हो तो हमें आपत्ति नहीं है, मैं खुद आपके साथ हूँ, जांच होनी चाहिए। लेकिन हर इस तरह के बयान जो अब चल रहे पूरे हिंदुस्तान में, उस बयान से बचना चाहिए। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी बहुत सलाहियतमंद है, पूरी दुनिया को जानती है, उनको मालूम है कब जांच करनी कब जांच नहीं कर रही है। और जांचें एजेंसी लगी हुई है, लखनऊ में भी छापे पड़ रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होगा बख्शा नहीं जाएगा। मेरी मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी उनको बख्शा ना जाए, लेकिन जो दोषी ना हो उसको उनको ना परेशान किया जाए। गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम रोहित जी, कोई तकलीफ नहीं है, मुस्लिम स्कॉलर को भी कोई तकलीफ नहीं है सिवाय शाहबुद्दीन साहब के।